चैनल केयर हब। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो भी एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं आपसे शेयर करूंगी डायबिटीज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज आज के टाइम पे एक काफी आम सी बीमारी बन चुकी है। हर घर में इसका कोई ना कोई पेशेंट जरूर होता है और हर कोई चाहता है कि बिना दवाइयों पे डिपेंड हुए मैं अपनी इस बीमारी को ठीक करूं, इस बीमारी को कंट्रोल करूं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी ही होम रेमेडीज बताऊंगी जिन होम रेमेडीज के द्वारा आप अपनी डायबिटीज को या अपने जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगी कि डायबिटीज होती क्या है। तो जब आपका जो खान पान होता है, किसी भी बीमारी में खान पान आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो आपका जो खान पान होता है, अगर आपके खान पान में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है तो होता क्या है कि आपका जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। जब उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तब वो इंसान एक डायबिटिक पेशेंट बन जाता है। अब ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए हमारी ग्लैंड होती है पैनक्रियाज, जिसमें से इंसुलिन एंजाइम निकलता है जो कि हमारी ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। लेकिन जब आपकी ग्लूकोज की मात्रा आपके खान पान के द्वारा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको इंसुलिन भी नहीं कंट्रोल कर पाता है, तब वो एक डायबिटिक पेशेंट बन जाता है। अब जो शुगर होती है वो भी दो तरह की होती है। एक शुगर में क्या होता है, आपका जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल बढ़ता है, और एक में क्या होता है, जो आपका ब्लड है उसमें शुगर लेवल घटता है, यानी कि कम होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी क्या कारण होते हैं जिसके कारण डायबिटीज होती है। इसमें सबसे पहला कारण तो हमारा खान पान हो गया। जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने में लेते हैं उनको शुगर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन जिन चीजों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, या ऑयली फूड हो गया या आपका फैटी फूड हो गया, ये सब ज्यादा जो लेते हैं उनको मधुमेह जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद है कि फिजिकल वर्क ना करना, मतलब कि अगर आप एक्सरसाइज है या व्यायाम है ये सब चीजें नहीं करते हैं तब भी आपको मधुमेह जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हो गया मेंटल वर्क या मेंटल टेंशन वगैरह, ये सब चीजें ज्यादा लेना। तो इन सब चीजों के चलते भी आपको डायबिटीज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि जो इंसान है वो डायबिटिक पेशेंट है। तो जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पहला सिम्टम होगा कि आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। मतलब आपने खाना खा लिया है लेकिन उसके बाद भी आपको भूख बहुत लगेगी, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, आपका यूरिन डिस्चार्ज बहुत होगा। इसके साथ साथ आपका मुंह सूखना, आपके हाथ पैर त्वचा आपका सूखना, ठीक, ये सब कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा आपको क्लियर दिखेगा नहीं, आपको धुंधलापन होगा। अगर आपको कोई भी डायबिटिक पेशेंट है उसको कोई चोट लग जाती है तो उसके घाव को एक नॉर्मल पर्सन से के घाव से भरने में ज्यादा टाइम लगेगा। उसका जो भी घाव है वो जल्दी भरेगा नहीं अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो। इसके अलावा सिर दर्द होना, ठीक है, ये सब कुछ कॉमन लक्षण हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट में देखे जाते हैं। अब मैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जिसके चलते आप अपने डायबिटीज को या अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। तो उसमें पहली रेमेडी जो है उसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है एक करेला, एक खीरा और एक टमाटर। एक करेला, एक खीरा और एक टमाटर, और इसका जूस बना लेना है और इस जूस को सुबह मॉर्निंग में पीना है। अगर आप कोई भी रेमेडी ले रहे हो या कोई भी होम रेमेडी ले रहे हो और उसका फायदा आप डबल चाहते हो तो उसको सुबह खाली पेट ही पिए, तभी उसका फायदा आपको ज्यादा दिखेगा। तो ये एक जूस था जो आपको सुबह मॉर्निंग में उठ के पीना है। दूसरा है, आपको क्या करना है कि मेथी दाना जो होता है, मेथी दाना आपको रात में भिगो देना है और सुबह उस मेथी दाने के 10 से 15 दाने आपको सुबह उठ के खाली पेट खाने हैं। इसके अलावा आप अपने खाने में भी मेथी को इंक्लूड कर सकते हो। जो नेक्स्ट है वो है जामुन। जामुन जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जामुन का सीजन नहीं है तब आप मार्केट से जामुन की गुठली खरीद सकते हो। जामुन की गुठली का पाउडर आप बना लीजिए और सुबह मॉर्निंग में उस पाउडर को गर्म पानी के साथ लीजिए। इससे भी आपका ब्लड शुगर जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा आपको और क्या करना है, आपको मूली, जो मूली होती है वो आपको खानी है। खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले आपको मूली खानी है। आप कोशिश करें दिन में 2 बार मूली का सेवन करें। मूली भी आपकी जो शुगर लेवल है उसको काफी हद तक कंट्रोल करती है। नेक्स्ट जो है आंवले का रस,
और उसमें आपको आंवले के जो रस होता है उसको शहद में मिलाकर, आंवले के रस को शहद में मिलाकर लेना है। ठीक है, सुबह के टाइम लीजिए तो बहुत अच्छा है, ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा आंवले का रस शहद के साथ। ठीक है, ये कुछ चीजें हुई। इसके अलावा आपको ऐसी चीजें खानी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो और आपको स्ट्रेंथ भी मिले। ऐसा ना हो कि आप कुछ खाना छोड़ दें, आप परहेज पे चले जाएं तो आपकी स्ट्रेंथ बॉडी की कम हो जाए। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने में से कम करने हैं और ऐसी चीजें अपने खाने में लेनी है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर की मात्रा जो है वो कम हो। इसके अलावा आप करेले का नॉर्मल जूस भी ले सकते हैं। अगर आप करेला, सूखा करेला भी मार्केट में मिलता है। अगर करेला आपको अवेलेबल नहीं है सीजनल, तो सूखा करेला आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसका पाउडर आप बना सकते हैं और उस पाउडर को आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज थी। अगर आपको इन रेमेडीज में कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कीजिएगा, तभी इनको लीजिएगा। और बाकी इन रेमेडीज के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपको इनके कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आज का वीडियो था और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से क्लियर कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और घर पे ही रहिए।